अस्सलाम वालेकुम। आइडियल टेलीविज़न की जानिब से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास 3 है और इसमें हम आपको लेयर्स के मतलब तमाम किस्म की मालूमात वो प्रोवाइड करेंगे। टूल्स भी हमारे कुछ हो गए हैं और कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास हमारी लेयर्स के मतलब है, तो हम आज लेयर्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यू कैनवस लेंगे, क्रिएट करेंगे। ये हमारे पास अब एक न्यू कैनवस आ चुका है। लेयर लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो सबसे सिंपल है, राइट साइड पे आए, यहाँ पे नीचे डिलीट के बटन के साथ एक प्लस का निशान नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जैसे ही आप एरो लेके आएंगे तो लिखा हुआ आ रहा है, ऑप्शन दे रहा है क्रिएट ए न्यू लेयर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपली तो आपकी ये लेयर बनकर आ गई है आपके सामने। अगर आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर जाते हैं, मैं तो ज़्यादातर शॉर्टकट इस्तेमाल करता हूँ, तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और एन का बटन दबाना है। आपके सामने ये मैसेज आएगा और इसको आप सिंपली एंटर कर देंगे और आपके सामने ये न्यू लेयर बनकर आ जाएगी। इन लेयर्स के ऊपर आप कोई भी अपना मतलूबा काम कर सकते हैं। और अगर आप देखते हैं कि आपके पास बहुत सारी लेयर्स ये देखें हो गई हैं, कोई बटन दब गया है आपसे या प्लस का बटन दब गया है और बहुत सारी लेयर हो गई हैं और आप परेशान हो गए हैं कि इनके साथ क्या करना है, तो सिंपली आप बैक स्पेस दबाते जाएंगे और जितनी लेयर आपको चाहिए वो डिलीट हो जाएंगी। तमाम ये देखें लेयर्स डिलीट हो चुकी हैं सिर्फ बैक स्पेस का बटन दबाने से। तो आपके लिए ये शॉर्टकट आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट ही आपके लिए एक आसानी पैदा करेगा, क्योंकि जब भी आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, अपना प्रोफेशनल आपका कोई काम होगा, तो उसमें शॉर्टकट आपको नहीं आएंगे तो आपके लिए काम बहुत स्लो हो जाएगा। काम आपने ज़्यादा करना होगा और टाइम आपके पास कम होगा। तो उसके लिए आपकी शॉर्टकट की अगर प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत इजी और बड़े मज़े से, बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेयर के ऊपर यहाँ पे आपको कुछ थोड़े बहुत टूल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो पहला लॉक लिखा हुआ है, इसको अगर आप लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद यहाँ से आप कोई टूल लेते हैं, सिंपल मैं कोई ब्रश ले लेता हूँ, यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये नहीं लिखा जा रहा। उसकी वजह ये है कि यहाँ से मैंने इसको लॉक कर दिया है। आप ये लॉक ख़त्म करेंगे और लॉक ख़त्म करने के बाद लिखेंगे तो देखें यहाँ पे लिखा जा रहा है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना। ऐसा ना हो कि गलती से आपसे ये लॉक दब जाए और आप लिखें और ना लिखा जाए और आप परेशान हो जाएं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये लॉक दबाया हुआ है। ये लॉक आप चेक कर लें। इसके अलावा ये लॉक भी यहाँ पे है, लेकिन इस लॉक में और इस लॉक में फ़र्क, यहाँ पे तकरीबन एक जैसे ही काम करेंगे ये। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको लॉक कर देंगे तो तमाम ही लॉक हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर ओपेसिटी दी हुई है, इस ओपेसिटी को कम करेंगे आप तो ये देखें इसका कलर बहुत मध्यम हो गया है। ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि कलर आप कम कर रहे हैं, फिल कम कर रहे हैं। तो फुल पर रखेंगे तो ये ओपेसिटी इसकी फुल रहेगी और ये मुकम्मल शार्प आएगा। यहाँ पे जो फिल का ऑप्शन है, यहाँ पे इन दोनों का एक ही काम है। मुख्तलिफ जगह पे फिल का और ओपेसिटी का मुख्तलिफ काम है, लेकिन यहाँ पे दोनों का एक ही काम है। साथ ही मैं आपको लेयर के अंदर एडजस्टमेंट के बारे में भी बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपली आप 4 लेयर लें और उसके अंदर हर लेयर के अंदर एक कोई भी सिलेक्शन आप ले लें और सिलेक्शन में कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं और इन सब को कंट्रोल ए के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करेंगे तो ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा कर्सर है। यहाँ पे जाने के बाद आप देख लें अलाइनमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की दो जो है ना, आपको यहाँ पे लाइनें नज़र आ रही हैं। तो आप यहाँ से सिंपली इनको एडजस्ट कर सकते हैं, सारी लेयर्स को एक साथ। ठीक है जी, ये देखें थोड़ी थोड़ी मूवमेंट आपको नज़र आ रही है। आप किसी भी जगह इनको एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है जी, ये देखें ये इकट्ठी हो गई हैं। ये एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं यहाँ से। ठीक है, ये आपके टूल्स वैसे नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आप इनको कंट्रोल ए करने के बाद सबको सिलेक्ट करते हैं तो ये आपके एक्टिव हो जाते हैं। वैसे ये एक्टिव नहीं होते, तो यहाँ से आप मल्टीपल लेयर्स की अलाइनमेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऊपर कुछ टूल्स भी नज़र आ रहे हैं मज़ीद भी, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे एक पिक्चर ले लेते हैं और उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ड्रॉप कर लेते हैं। ड्रॉप करने के बाद हम इसको ये याद रखना है आपने हमेशा कि शिफ्ट से ऊपर लेके जाना है, वरना ये आपके पूरे कैनवस पर फैल जाएगा। और यहाँ पे सिंपल आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब आप देखें, आपको एक और टूल बताना चाह रहा हूँ। इसके नीचे आप कोई भी पिक्चर ले जाएं, कोई कलरफुल, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये ब्लू वाली ले जाता हूँ, और ये याद रखना है आपने इसको नीचे रखना है। और ऊपर वाली आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है, लेयर। इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, इस जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, ओपेसिटी के साथ नॉर्मल लिखा हुआ है, इसमें आप जाएंगे और नॉर्मल के बाद आप देखना शुरू कर देंगे। डिज़ोल्व में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, डार्कनेस में थोड़ा सा और फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखें आप, मल्टीपल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, कलर बर्न में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, लीनियर बर्न में डार्कर, लाइटर, स्क्रीन, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल पिक्चर है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो नीचे जितनी कलरफुल पिक्चर होगी उसके मुताबिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप नीचे जाने के बाद नीचे वाली लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ओपेसिटी और फिल नज़र आ रहा है। इन दोनों में से आप कोई भी ओपेसिटी कम कर दें या फिल कम कर दें, तो जितना भी आप कम करते जाएंगे उसके मुताबिक ऊपर जो कलर है उसमें फ़र्क नज़र आएगा। देखिए अब मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया है। उसके बाद आपने ऊपर वाली पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा आपने नॉर्मल में जाना है। ठीक है जी, नॉर्मल में जाने के बाद देखें ये बहुत लाइट सा फ़र्क पड़ेगा इसमें। आप जितना कम करते जाएंगे उतना कम फ़र्क पड़ेगा। ये देखें, बाज़ जगह जाकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मिसाल के तौर पर आप पेन लाइट में जाएं, ये ऊपर इसके एक लोगो सा बना हुआ, अगर ये लोगो ना होता, सिर्फ ब्लू कलर हम ले लें तो ये सिर्फ इन कलर्स को इन्फेक्ट करेगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है इसका। अब ये देखें, लीनियर लाइट में इसका फ़र्क आप देख लें और नॉर्मल में आप जाके इसका फ़र्क देख लें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है ना ये चेंज कर देगा आपका। ये देखें, नीचे जिस किस्म की पिक्चर आप लगाएंगे उसके कलर का इफेक्ट आपकी ऊपर वाली पिक्चर में नज़र आएगा। ठीक है, हम कोई और पिक्चर लेके देखते हैं। हम ये पिक्चर ले लेते हैं, देखते हैं इसके कलर में कौन सा फ़र्क पड़ता है। तो सेम उस पिक्चर को हम नीचे रखेंगे, जिसके ऊपर हम चाहते हैं कि इफेक्ट हो उसको ऊपर रखेंगे। लेयर सेलेक्ट आपने वही करनी है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि वर्किंग हो, उसके ऊपर इफेक्ट्स हों। ठीक है जी, ये ऊपर वाली लेयर हमने सेलेक्ट की और सेम हम उसी तरह जाएंगे। बहुत ज़्यादा कलरफुल, बहुत ज़्यादा डार्क पिक्चर हमने लिए, देखते हैं कि इसके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है। तो ये देखें, आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे आपको इसका इफेक्ट नज़र आता जाएगा। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस। सॉफ्ट लाइट, यहाँ पे देखें इसने पूरा नीचे का जो ग्राउंड है उसको चेंज कर दिया है और पता ही नहीं चलता कि ये कोई और ग्राउंड है या वही ग्राउंड है। ठीक है जी, एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे जहाँ पे आई का जो है ना ये सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे विजिबल अनविजिबल, विजिबिलिटी के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे, अब आप बहुत सारी लेयर्स में काम कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और आप भूल जाते हैं कि मैंने कौन सी लेयर में कौन सा काम करना है, तो आप उनको कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप उसको कोई भी कलर दे लें। मिसाल है कि आप
एक पिक्चर के ऊपर कोई काम कर रहे हैं और 3 पिक्चर्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक पिक्चर को एक कलर दे दूं, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे ग्रीन दे दें, येलो दे दें, कोई भी दे दें। दूसरी पिक्चर है आपकी, आप उसके ऊपर ऑरेंज कलर दे दें। तीसरी पिक्चर है आपकी, आप लेयर्स के ऊपर कलर दे सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लू कलर दे दें तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी ब्लू कलर का जो प्रोजेक्ट है, इसलिए ये मेरी जो लेयर है ये ब्लू कलर में है, तो ये मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है और ऑरेंज कलर वाला प्रोजेक्ट, और तीनों सेपरेट प्रोजेक्ट हो गए। आपको इनके अंदर इनकी पहचान हो जाएगी आपको, और आपको काम करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। इसके अलावा आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको ये थंबनेल जो आप काम कर रहे हैं वो छोटे छोटे थंबनेल्स की सूरत में आपको नज़र आए, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, बिल्कुल ये जो थंबनेल बनेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे नो थंबनेल है। अगर आप चाहते हैं कि हमें थंबनेल नज़र ना आए, शॉर्ट से शॉर्ट स्क्रीन नज़र आए, तो आप नो थंबनेल पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि थोड़े से मुझे नज़र आएँ तो आप स्मॉल पे क्लिक कर दें, ये थोड़ा सा आपको नज़र आना शुरू हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे थोड़े से बड़े नज़र आएँ तो मीडियम पे क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि लार्ज साइज़ में नज़र आए तो यहाँ पे आप लार्ज पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक लुक यहाँ पे नज़र आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी लेयर में मैं कौन सा काम कर रहा हूँ। या फिर जब भी आप 2-3 लेयर्स के अंदर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो तमाम काम मैं एक पिक्चर के ऊपर कर रहा हूँ और वो सब इकट्ठा हो जाए, और उसकी जेपीजी इमेज तभी आप बना सकते हैं जब आप तमाम लेयर्स को एक जगह मर्ज करें। और मर्ज करने का तरीका ये है कि आप या तो सिंपल इनको तीनों को शिफ्ट दबाने के बाद तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मर्ज लेयर कर दें। तो ये देखें, ये एक ही पिक्चर आपके सामने बनकर आ गई है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करूं, तो इसका एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का शॉर्टकट भी है, और वो शॉर्टकट ये है कि आप ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाएं। यहाँ पे आपके पास ना सिर्फ एक जेपीजी फाइल बन जाएगी, जेपीजी तो नहीं, इससे आप जेपीजी को सेव कर सकते हैं, और ना सिर्फ एक बन जाएगी बल्कि उसकी डुप्लीकेट लेयर भी आ जाएगी, और नीचे आपका जो काम था वो भी रह जाएगा। अगर आप उसके अंदर मज़ीद कोई काम करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो वो भी आप सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि यहाँ तक जो पिक्चर बन गई है उसको मैं सेव कर लूँ, वो अलहदा सेव हो, और इसके अंदर मैं मज़ीद काम करूँ तो वो अलहदा सेव हो जाए, वो सेपरेट सेव हो। तो इसके लिए आपके पास जो ऑप्शन मैंने शॉर्टकट बताई है, उससे आपके पास एक न्यू कॉपी वो बना के दे देगी, और वो कॉपी आप उसको सेव भी कर सकते हैं, और मज़ीद उसके अंदर एडिट करके आप अगली न्यू पिक्चर भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आपका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप देखते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी लेयर में कौन सा काम करूं, तो आपको चाहिए कि आप इसका एक ग्रुप बना लें। अगर आप मल्टीपल काम आपने एक ही जगह पे बनाने हैं, एक ही जगह पे करने हैं, तो आपको चाहिए कि आप ग्रुपिंग करें लेयर्स की, और वो ऐसे होगी कि आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ग्रुप फ्रॉम लेयर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम भी दे सकते हैं, इसी तरह आप लेयर्स को भी नाम दे सकते हैं। कोई भी लेयर जब आप इसको कंट्रोल शिफ्ट और एन से करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने मैसेज आएगा, और मैसेज के ऊपर आप उसका नाम लिख सकते हैं। नाम ग्रुप का भी आप लिख सकते हैं, ग्रुप का नाम मिटाएं, आप यहाँ पे लिखें फोटोशॉप 1-2, ये आपने नाम दे दिया है। इसको आप ओके करेंगे। आपकी जो पहली लेयर थी या कोई भी आप जो है ना, इसके अंदर ये तमाम किस्म का जितना भी आपका काम है आप इसको इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये देखिए, ये आपका तमाम काम इस लेयर के अंदर चला गया, इस ग्रुप के अंदर चला गया। अब आप इसके आगे कोई और काम करना चाहते हैं तो उसमें आप दूसरा ग्रुप बना सकते हैं। ये देखिए, आपने ग्रुप खोला है तो आपकी सारी लेयर्स खुल गई हैं, और आपने इसको क्लोज़ किया है तो सारी आपकी लेयर्स उसके अंदर क्लोज़ हो गई हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस ग्रुप के अंदर मैं कौन सा काम कर रहा था। आप एक ग्रुप में एक काम और दूसरे ग्रुप में दूसरा काम, मल्टीपल काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, और आपके काम में इस तरह आसानी होगी। थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ के टूल्स हैं। प्रॉपर्टीज़ के टूल्स बहुत मज़े के टूल्स हैं। इसमें आप एडिट कंटेंट या
कन्वर्ट लेयर में जाएं, आप एडिट कंटेंट में जाएं। एडिट कंटेंट में जाने के बाद आप क्विक सिलेक्शन में जाएंगे। क्विक सिलेक्शन में जाने के बाद रिमूव बैकग्राउंड अगर आप करें तो ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट सब्जेक्ट करें तो तब भी सिलेक्ट सब्जेक्ट आपका ये टाइटल है, ये डॉग, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा और बाकी आप इसको कॉपी करके कहीं भी रख सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड पे आप क्लिक करके देखते हैं, ये बड़ा मज़े का है। कहीं भी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपली रिमूव बैकग्राउंड करें। ये रिमूव बैकग्राउंड ज़बरदस्त तरीके से, थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको करके दे देगा। ये देखें, आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने बैकग्राउंड चेंज करके दे दिया है। तो इस तरह बड़ी आसानी से बैकग्राउंड चेंज करके इस पिक्चर को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ज़्यादातर मैं इन्हीं पिक्चर्स को अपनी प्रोफेशनल जो है ना वीडियोस में यूज़ करता हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पे जी। ये देखें, आप इसको यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत लेयर्स के मुतालिक था और उसके ऊपर नज़र आने वाले थोड़े बहुत जो टूल्स थे उनके मुतालिक था। लेयर्स के ऊपर ये क्लास बहुत ज़रूरी थी शुरू में, क्योंकि लेयर्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके इस पूरे फोटोशॉप में। जो भी काम आपने करना है, लेयर्स आपके साथ ही चलेंगी। इनका इंट्रोडक्शन आपके साथ होगा तो तब जाके आप इन डिटेल और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। इसलिए मज़ीद भी अगर आपको लेयर्स के मतलब किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको इसके ऊपर इससे भी ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो बना के दे सकता हूँ, लेकिन ये इनफ है, बहुत है। इसमें आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेयर्स के ऊपर काम करना सीख सकते हैं। हमारे बहुत सारे टूल रहते हैं। इससे अगली क्लास में हम मज़ीद टूल जो हैं उनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक ये लेयर्स के मुतालिक थी। मज़ीद टूल्स के साथ और मज़ीद इंफॉर्मेशन के साथ, अच्छी क्लास के साथ, इससे अच्छी क्लास के साथ अगली क्लास में क्लास 4 में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।